नमस्कार, कैपिटल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एमसीडी चुनावों के साथ। दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत के संकेत मिल रहे हैं अब तक जो एग्जिट पोल सामने आए हैं। आपको बता दें, एग्जिट पोल में आपको स्पष्ट बहुमत के संकेत मिल रहे हैं। अब तक आपको 43% वोट मिलने का अनुमान अभी तक एग्जिट पोल में दर्शाया गया है। चुनावी सर्वे में आपको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखी जा रही थी और अब जो तस्वीर होगी वो 7 तारीख को साफ होगी। कांग्रेस को केवल 10% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी, सर्वे में कांग्रेस के हाथ निराशा लग रही है। वहीं बीजेपी ने एग्जिट पोल को खारिज किया है और उन्होंने कहा है 7 तारीख को ही सीधे तौर पर तस्वीर साफ होगी। जो भी नतीजा सामने आएगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो सर्वे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। बीजेपी ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। और आपको बता दें, जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, जब जनतंत्र की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं हमने ये पहले ही संकेत दे दिया था। हमारी पूरी टीम ने इस पर सर्वे किया और ये संकेत देते हुए नजर आया जनतंत्र टीवी कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से बढ़त मिलने वाली है इस बार। और नतीजन जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें 43% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है आम आदमी पार्टी को। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को 149 में से 171 वोट मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात अगर की जाए तो 69 से 91 वोटों तक ही सीमित रह सकती है। वहीं कांग्रेस 3 से 7 और अन्य दलों की बात की जाए तो 5 से 9 उनके खाते में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा आंकड़ा छूती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, देखिए झाड़ू का कमाल होता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। जी हिमानी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना चल रहा था कि दिल्ली अब बदलाव चाहती है, बीजेपी किसी भी तरीके के हथकंडे अपना ले, लेकिन दिल्ली कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। तो वास्तव में जो ओपिनियन पोल है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि वास्तव में दिल्ली बदलाव चाहती है। लेकिन जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, बीजेपी उसको लेकर भी कहीं अपना आपको नकारती हुई साबित कर रही है कि नहीं, इस तरीके की चीज नहीं हो सकती है। दिल्ली बीजेपी को चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के भ्रष्टाचार से, एमसीडी में होने वाले भ्रष्टाचार से और जिस तरीके के निगम के कार्य होने चाहिए वो निगम के कार्य ना होने के कारण अब दिल्ली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। काफी हद से ज्यादा 150 से 200 सीट। देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 15 साल से एमसीडी में काबिज थी और ऐसे में बीजेपी के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। लेकिन अब जो एग्जिट पोल संकेत दे रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी निराशा हाथ लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद आगामी चुनाव भी हैं। जब दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी जो है कड़ा मुकाबला करते हुए रेस में आगे निकल रही है, तो बीजेपी का आगे क्या हाल होगा आगामी चुनावों में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी नकारात्मकता सामने दिख रही है। तो कहीं हो सकता है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी और मजबूती से खड़े हो और अपने आप को सही साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी के ऊपर इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर खेलती है। भावना, आरोप प्रत्यारोप हमने पिछले एक महीने से हम दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर ये संग्राम देख रहे हैं। लेकिन इसे कहना गलत नहीं होगा, जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लोगों से बात की, तो जनता का कहना था हमें इन वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कूड़ा, सफाई और पार्किंग है। और ऐसे में इनमें कोई भी बदलाव पिछले 15 सालों से नहीं हुआ है। भले ही कोई भी पार्टी तमाम दावे वादे करती रही हो, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। इस बार हमारा मन जो है बदलाव की ओर है। जी, ये बात सही है कि इस बार दिल्ली की जनता, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की जनता को पीछे परेशानी हुई थी, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा था, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना था कि वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि निगम में उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, इस कारण कर्मचारी काम पे नहीं आ रहे थे और दिल्ली में चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा देखने मिल रहा था। तो ये स्टिंग वीडियोस का खासा असर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर पड़ा नहीं है, ना लोगों पर पड़ा है, और इसका खुद का खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है शायद।
जी, ये बात जरूर है कि जो स्टिंग वीडियोस लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का कोशिश कर रही थी, उसका दिल्ली की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दिल्ली की जनता का हर जगह यही कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने विकास करा है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है निगम में आने के बाद दिल्ली का और भी अच्छा विकास होगा, साथ ही साथ क्षेत्रों का भी अच्छा विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।